आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार को देखकर संयुक्त राष्ट्र ने अपनी चुप्पी आखिरकार तोड़ ही ली। बांग्लादेश में हिंसा और विरोध की आग में जल रहे अल्पसंख्यक आखिरकार संयुक्त राष्ट्र को दिखाई पड़ रहे हैं। भारत द्वारा कई बार विरोध किए जाने और भारत में हुए जमकर प्रदर्शनों के बाद आखिरकार संयुक्त राष्ट्र की नज़र बांग्लादेश में मर रहे हिंदुओं पर पड़ रही है। संयुक्त राष्ट्र में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बांग्लादेश की अंतिम सरकार से संसदीय चुनाव की तैयारी के दौरान अल्पसंख्यक की आवाज़ पर विचार करने और मानव अधिकारों का सम्मान करने की अपील की है, जिसे मानव अधिकार के सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा संगठन कहा जाता है। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक के मामले में कुछ चूक गया, लेकिन बांग्लादेश के अंतिम सरकार से एंटोनियो गुटेरेस की अपील बता रही है कि आखिरकार संयुक्त राष्ट्र को अल्पसंख्यक दिखाई पड़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने उप प्रवक्ता फरहान हक के मुताबिक बांग्लादेश के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि वह अंतिम सरकार के समर्थन से बांग्लादेश में शांति बहाल करने और संसदीय चुनाव आयोजित करने के प्रयासों का स्वागत करते हैं। गुटेरेस ने अपील की है, अंतिम सरकार हर संभव प्रयास करेंगे, सभी वर्गों के साथ लेकर चले, खासकर महिलाओं, युवाओं और देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों को, अल्पसंख्यक आदिवासी समुदाय के बातें को ध्यान में रखा जाए। बता दें कि बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों में भयंकर हिंसा और उत्पात मचा। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के साथ ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की मानव सामत आ गई। अल्पसंख्यक अभी भी भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर खड़े हैं, इसी उम्मीद में है कि उन्हें भारत में एंट्री मिल जाए। अल्पसंख्यक अब वापस बांग्लादेश में नहीं जाना चाहते। बांग्लादेश में स्थिति तनावपूर्ण है। अंतिम सरकार में नए प्रधानमंत्री कोशिशों में जुटे हैं कि सरकार को फिर से चलाया जाए, लेकिन इन सबके बीच में तनाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। अल्पसंख्यक को जमकर निशाना बनाया गया, उनके घरों में जलाया गया है, लोगों को घर से बाहर निकाला गया। कई लोग बेघर होकर अब दूसरे देश की तरफ पलायन करने में मजबूर हो गए हैं। इसी का वह भीड़ भी थी कि जिस समय बांग्लादेश बॉर्डर पर खड़ी हुई है, वह भारत आने की कोशिशों में जुटी है। हालांकि PSF ने उन्हें सीमा पर ही रोक लिया है। इन सब के बीच रिपोर्ट की माने तो बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से कई जगहों पर हिंदुओं पर हमले हुए, उनके घरों व्यवसायों को नष्ट किया गया है, कई युवकों की हत्या भी की गई है, जिसे लेकर संयुक्त राष्ट्र ने खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।